स्टार्ट करते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गेन के बारे में। एक्सक्रेटरी ऑर्गेन कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, किडनी है, स्किन है, लंग्स है और लीवर है। और या फिर यूँ कह लें कि यूरिनरी सिस्टम। और यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं और इनकी वर्किंग क्या है, तो वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो, दिस इज़ ह्यूमन बॉडी, सो लेट्स स्टार्ट एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो देखिए, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास किडनी होती हैं 2। और किडनियों का क्या काम होता है? हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको फ़िल्टर आउट करना और ब्लड को साफ़ रखना और एक्सेस वाटर को भी बाहर निकालना। तो ये फ़िल्टर करके, जो हमारी किडनी है, फ़िल्टर करके इस डक्ट के थ्रू इस रिजर्वायर में फिल करती हैं। और ये डक्ट क्या कहलाता है? यूरेटर। ये 2 होती हैं ये भी। और जिस रिजर्वायर में ये यूरिन फिलअप होता है उसको हम कहते हैं ब्लैडर। और जब ये ब्लैडर फिलअप हो जाता है, राइट, जब ये ब्लैडर फिलअप हो जाता है तो इस यूरेथ्रा के थ्रू इसको हम ड्रेन आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। एक्सक्रेशन क्या होता है? देखिए, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि फूड से एनर्जी बनाना, जब ये एक्टिविटी होती है तो इसमें बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, बहुत सारे वेस्ट इंक्लूड होते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और इसको रिमूव आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम? एक्सक्रेशन। यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट या और भी जितने भी वेस्ट हैं या एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रेशन। तो हार्मफुल जो मटेरियल है कौन कौन से हैं? तो नाइट्रोजनस वेस्ट में देखिए क्या क्या होता है? यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है और अमोनिया होता है। और एक्सेस वाटर में एक्सेस वाटर, और दूसरी तरफ होता है एक्सेस वाटर, गैस होते हैं, सॉल्ट होते हैं, स्वेट है और यूरिन है। तो इस जितने भी ये मटेरियल है इनको ड्रेन आउट करना होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने वेस्ट को कैसे रिमूव करते हैं? तो सिंपली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, यानी कि टूट के अलग हो जाते हैं। जैसे कि अमीबा है, अमीबा यहाँ से क्या हो जाएगा? टूट के अलग हो जाएगा, राइट। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। देखिए, हमारे हर एक किडनी में बहुत सारे फिल्टर यूनिट होते हैं और इन फिल्टर यूनिट को कहते हैं नेफ्रॉन, राइट। और नेफ्रॉन कैसा बना होता है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखिए, ये एक क्लस्टर से बना होता है जिसकी थिन वॉल्ड होती हैं, इन कैपिलरीज की थिन वॉल्ड होती है। और इस थिन वॉल्ड कैपिलरी को क्या कहते हैं हम? ग्लोमरुलस। तो देखिए, कुछ ऐसा होता है ये ऐसे, और काफ़ी सारे इसमें ऐसे एक ट्रैप टाइप का, जाल टाइप का वो स्ट्रक्चर होता है। और ये कवर होती है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होती हैं। तो इस ये जो ट्रैप वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ग्लोमरल्स। और जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं बॉमन कैप्सूल, राइट। और ये एक आर्टरी से जुड़ी होती हैं जिसका नाम होता है रेनल आर्टरीज, राइट। इसका नाम होता है रेनल आर्टरीज। और रेनल आर्टरीज का क्या काम होता है? रेनल आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है किडनी तक और उसके साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट को भी लाती है। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और भी जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो किडनी तक लेके आते हैं, राइट। सॉरी। उसके बाद क्या होता है? जितना भी ब्लड होता है वहाँ पे ग्लोमरुल्स में फ़िल्टर हो जाता है। उसके बाद ये पहुँचता है ट्यूबुलर पार्ट में, राइट। और ट्यूबुलर पार्ट में पहुँचने के बाद यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका? अमीनो एसिड का, सॉल्ट का, ग्लूकोज का और एक्सेस ऑफ वाटर का। और किसके थ्रू होता है? ये ब्लड वेसल्स के थ्रू। ये जितने भी पार्ट हैं इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। और कितना रीएब्जॉर्ब करना है वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट है वाटर का हमारे बॉडी में, और कितना नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको रिमूव आउट करना है, एक्सक्रेट आउट करना है, राइट। उसके बाद क्या होता है? ये फ्लूइड फ्लो करता है ट्यूबुलर पार्ट में। और ये जो यूरिन है, यानी कि यूरिन क्या होता है? कलेक्ट होता है हमारे डक्ट में, नेफ्रॉन के डक्ट में ये कलेक्ट होता है, राइट। उसके बाद क्या होता है? ये किडनी को छोड़ते हैं एक साथ, जैसे कि हमारी किडनी होती हैं, और ये डक्ट के थ्रू छोड़ती हैं और एक जगह स्टोर होने लग जाती हैं। ये हमारी किडनी है और यहाँ से डक्ट के थ्रू हमारे ब्लैडर में
यानी रिजर्वायर में स्टोर होती हैं, और जब तक स्टोर होती है जब तक इसका प्रेशर बढ़ ना जाए, और जब प्रेशर बढ़ता है तो ये क्या करते हैं, हमारे जो नर्वस कंट्रोल से कांटेक्ट करते हैं और यूरेथ्रा के थ्रू इसको ड्रेन आउट कर देती हैं, राइट। तो ये हमारी होगी किडनी, ये हमारा होता है ब्लैडर, और ये जो होता है हमारा यूरेथ्रा, ये क्या करते हैं, नर्वस कंट्रोल से कंट्रोल होकर इस जितना भी यूरिन यहाँ पे रिजर्वायर में इकट्ठा होता है उसको ड्रेन आउट कर देता है, राइट। अगर हम बात करें ब्लैडर की तो कैसा होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और कंट्रोल होता है नर्वस कंट्रोल से, नर्वस सिस्टम से ये कंट्रोल होता है। और ये एक दिन में 180 लीटर यूरिन बनाते हैं, और जिसमें कि 2 लीटर एक्सक्रेट आउट करना होता है, और बाकी जितना भी बचता है वो दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, राइट। देखो नेफ्रॉन की जो फंक्शनिंग है अगर वो देखें तो वो क्या होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, एक्सक्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज, ठीक है, और मेंटेन रखना किसको, वाटर को और आयनिक बैलेंस को, इसको हम कहते हैं ऑस्मिक रेगुलेशन, राइट। अब हम देखें एक्सक्रेशन इन प्लांट, यानी पौधों में पेड़ों में कैसे एक्सक्रेशन होता है, वो क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूज्ड होता है यानी आना जाना होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव्ड हो जाता है। और जितने भी ओल्ड लीव्स है या उनकी बार्क है, ट्री में जो बार्क होती है उनकी जो खाल होती है, स्किन होती है, जो आपने देखा होगा, वो उसको क्या कर देते हैं, कुछ टाइम बाद उसको लूज़ कर देते हैं, गिरा देते हैं, अपनी पुरानी जो उनकी लीव्स होती हैं, ओल्ड लीव्स होती हैं, और बार्क को धीरे धीरे वो रिमूव करते रहते हैं। और जो ओल्ड जाइलम सेल्स होते हैं वो भी लॉस्ट करते हैं, जैसे कि रेसिन होता है या गम्स निकलते हैं उसमें से, वो उसमें से रिमूव होते रहते हैं। और क्या करते हैं, जो प्लांट क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, यानी कि क्या रिलीज़ करते हैं, कुछ कुछ जो उनके सब्सटेंस होते हैं वो सॉइल के अंदर भी रिलीज़ करते रहते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो यूरिन फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो 3 स्टेप होते हैं। तो पहला है क्या, ग्लोम रूल्स फिल्ट्रेशन। इसका क्या काम होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना, ग्लूकोज वाटर अमीनो एसिड इन सबको क्या करना, फिल्टर करना। और ये क्या होता है, फॉर्म द ब्लड इनटू बॉमन कैप्सूल ऑफ द नर्व ऑफ द नेफ्रॉन। तो देखिए होता क्या है, इसके पहले थोड़ा स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं रेनल आर्टरीज। रेनल आर्टरीज का क्या काम है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी तक लाती है, यानी कि ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है आपको इतना, ये किडनी के अंदर ही होते हैं, बहुत सारे इसी टाइप्स के नेफ्रॉन होते हैं और वो वर्क कर रहे होते हैं। तो किडनी तक क्या है, ये जो रेनल आर्टरीज है वो क्या काम करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ग्लूकोज एमिनो एसिड, सबको यहाँ तक लेके आती है। और ये जो आपको कप टाइप का शेप दिख रहा है, इसके अंदर कुछ जाली टाइप यूं यूं ऐसे से स्ट्रक्चर का कुछ बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोम रूल्स, जो क्या करती है, इन चीज़ को फिल्टर करती है। फिल्टर करने और ये जो पूरा ये जो कैप्सूल टाइप का है इसको हम बोलते हैं बॉमन कैप्सूल, राइट। और फिल्टर होने के बाद आप एक सेकेंड, आप इस येलो वाले पार्ट को देखना, ये ऐसे होता है, यूं जाता है और फिर ऐसे होकर यूं जाता है। तो जैसे ही बॉमन कैप्सूल का जो ये जो जो इसके नियर में होता है उसको हम क्या कहते हैं, पीसीटी। पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। जो इस येलो वाले पार्ट, एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि येलो वाला पार्ट है जो इसके पास में होता है, यानी कि प्रॉक्सिमल, ये इसके बॉमन कैप्सूल के बहुत ज़्यादा नियर होने की वजह से इसका नाम क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। और जैसे ये घूम के इस प्रकार यहाँ पे पहुँचता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। अगर पास में होता है तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल यानी कि पीसीटी। और ज़्यादा दूर यानी डिस्टेंस पे चला जाता है तो इसका नाम होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल यानी डीसीटी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, राइट। और ये जो आपको ये लिम्ब दिख रही है यू टाइप के स्ट्रक्चर की, इसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं हम इसको, लूप ऑफ हेनले। हेनले क्यों, क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसकी खोज करी थी, उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया है, लूप ऑफ हेनले। ये जो येलो वाला पार्ट है, देखिए शुरू से क्या था, ये जो रेड पार्ट आता है ये क्या करता है,
रेनल आर्टरीज होती है। येलो जो ये कप टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। और कप के अंदर जो स्ट्रक्चर रेड रेड आपको हल्का फुल्का विजिबल हो रहा होगा, वो कुछ जाली टाइप का स्ट्रक्चर होता है काफ़ी सारा, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमरुल्स। मेन फिल्ट्रेशन वहीं पे ही होती है, राइट। और ये जो येलो पार्ट जो बोमन कैप्सूल के एकदम पास होता है उसको हम बोलते हैं पीसीटी। और जो दूर होता है ऐसे लिम्ब से होता हुआ, लिम्ब ऑफ हैनली से होता हुआ जो दूर पहुंचता है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड यानी डीसीटी ट्यूबल, राइट। और देखिए जो ये रेनल आर्टरी आ रही है इसको हम बोलते हैं एफरेंट एर्टियोल्स, राइट। आती है तब भी, और जब ये और दूसरी जगह पहुंचती है तो इसको भी हम क्या कहते हैं, एफ आती है तो अफरेंट एर्टियोल्स, और जाने के बाद एफरेंट ई लग जाता है इसमें, राइट। और ये जो पूरा येलो पार्ट ये आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, हाँ, राइट। तो ये आपको जो पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, यानी जितना भी यूरिन होता है यहीं पे कलेक्ट होता है, और यहाँ से इसके बाद ये चला जाता है ब्लैडर में, राइट। ये किडनी के अंदर का पूरा पार्ट था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो ये रेड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम रेनल आर्टरीज। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमन कैप्सूल। और कप के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमरुल्स, जहाँ पे फिल्ट्रेशन ज़्यादातर होती है। उसके बाद एक सेकेंड, जैसे ये ग्लोमरुल्स के पास जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसके ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से इसका नाम होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स। और जो ये लिम्ब से होते हुए जो दूर है, मतलब कुछ ये ऐसा होता है, ये ग्लोमरुल्स है, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, फिर ऐसे होके फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है। तो ये बोमन कैप्सूल हो गया, इस वाले पार्ट को आप पीसीटी कह सकते हैं। और इस वाले पार्ट को हम डीसीटी कह सकते हैं। डीसीटी क्यों, कि डिस्टल है यानी डिस्टेंस पे है। और उसके बाद ये होता है, ये पूरा येलो पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो हमको इतना ही याद रखना है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, राइट। और जो आपको ये रेड रेड सा दिख रहा है ये हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आते जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं तब ये एफरेंट कहलाती हैं, और जब ये फिल्टर होके जाती हैं दूसरी तरफ तो इनका नाम होता है ईफरेंट एट्रियोल्स। तो इतना ही हमको याद रखना है, राइट। अब हम इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए ये था हमारा जो फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, बोमन कैप्सूल। ये जो आपको दिख रहा है ये बोमन कैप्सूल होता है, और ये जो अंदर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ग्लोमरुल्स। उसके बाद जो जो स्ट्रक्चर आता है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्स, क्योंकि इसके बोमन कैप्सूल के बहुत ही नज़दीक है। और ये जो लिम्ब है यू टाइप का, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, राइट। और ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्स के बाद ही सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, कुछ चीज़ें यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं फिल्टर के बाद, और कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्टल यानी डीसीटी के पास, डीसीटी के पास, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूशन ट्यूब के पास कुछ चीज़ें रीऑब्जर्व हो जाती है। उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट होता है, यहाँ पे सारी यूरिन क्या होता है कलेक्ट होता है, उसके बाद ये ब्लैडर में पहुँच जाता है, राइट। सॉरी। उसके बाद अगर हम बात करें ट्यूबलर रीअब्जॉर्प्शन की, तो हमने इसको बता ही दिया कि डीसीटी और पीसीटी के थ्रू वहाँ पे ये फिल्ट्रेशन होती है, जो कैपिलरीज होती है सराउंड में नेफ्रॉन के अंदर, वहाँ से ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और सेक्रेशन होता है, सेक्रेशन किसका होता है, यूरिया का। यूरिन के अंदर यूरिया का एक्स्ट्रा वाटर होता है, और जो सॉल्ट जितना भी होता है उसके अंदर वो उसमें सेक्रेट हो जाता है। सेक्रेट यानी कि रिलीज़ होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कहाँ कलेक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट में। और ये जैसे कि मैंने बताया था कि ये हमारी किडनी होती है, किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन होता है, और जितनी प्रोसेस थी ग्लोमरुलस और ट्यूबलर और सेक्रेशन ये किडनी से होती है। उसके बाद ये डक्ट में पहुंचती है, डक्ट के बाद ये ब्लैडर में, और ब्लैडर के बाद जो ये जो होता है ना डक्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं यूरेटर। यूरेटर के बाद ये कहाँ पहुंचती है, ब्लैडर में। देखिए ये किडनी, ये हो गया हमारी यूरेटर, और ये हो गया हमारा ब्लैडर। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, KUB, राइट। और अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी यानी कि जब हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी, इट इज़ मीन किडनी फेलर पेशेंट। यानी जो किसी पेशेंट का मैंने को एक ऐसा पेशेंट है जिसकी किडनी काम करना बंद कर देती है, तो हम एक आर्टिफिशियल दूसरे फिल्ट्रेशन लगाते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, उस
जितने भी उसके ब्लड को फिल्टर करते हैं, वही क्या कहलाती है, हमारी आर्टिफिशियल किडनी। और इसी को क्या कहते हैं हम, डायलिसिस कहते हैं या हीमोडायलिसिस कहलाती है, राइट। और अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा देखें तो अगर हमारे ब्लड के अंदर क्या होती है, एक्स्ट्रा नॉलेज अगर हम देखें तो ब्लड में हमारा क्या होता है, ब्लड में हमारा 55% तो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% होता है हमारा सेल्स, राइट। और ये डायलिसिस जो होती है वो इसी हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं, जितने भी इसमें वेस्ट होते हैं उसको ही क्या करती हैं डायलिसिस के थ्रू, यानी जो हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं उससे ही डायलिसिस होती है, यानी फ़िल्टर करती है बाहर से, राइट। और अगर हम सॉरी अगर हम बात करें अगर हम बात करें यूरिन की, तो यूरिन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। देखिए, यूरिन में 95% यूरिन में क्या होता है, 95% वाटर होता है, 2.7% होता है यूरिया, और 2% होता है सॉल्ट, राइट। और जो यूरिन जो हमारा येलो कलर का नज़र आता है ना, वो आता है हमारा यूरोक्रोम की वजह से। किसकी वजह से, यूरोक्रोम की वजह से वो येलो कलर का दिखता है। और जो हमारे कई बार आपने सुना होगा कि किसी को पथरी हो गया, यानी कि किडनी स्टोन हो गया, किडनी के अंदर स्टोन आ जाता है, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से। उसमें कैल्शियम, वो जो पत्थर होता है, जो स्टोन होता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट, राइट। और कुछ जो एक्सेस वाटर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो कैसे बाहर आउट होते हैं, कैसे एक्सक्रेट आउट होते हैं, कैसे रिमूव आउट होते हैं, वो स्किन के थ्रू होते हैं, राइट। हमारे जैसे हमें पसीना आता है, और जो हमारी स्किन होती है वो होती है हमारी लॉन्गेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, राइट। और बाकी हमारे जो गैसों का कैसे एक्सक्रेट होता है वो तो आपको पता ही होगा, लंग्स के थ्रू। जो हमारे लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या हम एक्सक्रेट करते हैं, यानी कि क्या हम रिमूव आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इसके थ्रू हम करते हैं, ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म तेज रहे, यानी कि हमारी फूड से एनर्जी बनाने का प्रोसेस हो, मेटाबॉलिज्म सही रहे, राइट। और जो हमारा लीवर होता है, हमारा लीवर का काम क्या होता है, वो क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया और यूरिक एसिड में, और दूसरे प्रोटीन बनाता है। और जितने भी फैट्स होते हैं लीवर उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर लाइफ प्रोसेस का। तो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, आपको समझ आया होगा, राइट। तो प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।